वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं अच्छे से होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम क्लास 10th की स्टैटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हमने प्रोबेबिलिटी कवर कर लिया है। आज की क्लास हमारी किसकी होगी? स्टैटिक्स की होगी, जिसे हिंदी में सांख्यिकी कहते हैं। ठीक है, और ये सांख्यिकी में हम पढ़ेंगे माध्य, माध्यक, बहुलक। माध्य में फाइव टाइप्स के हैं। माध्यक में हमारे कितने हैं? तो हमें पढ़ना है माध्य में 5 प्रकार के। ठीक है, 5 टाइप्स। माध्यक में 4 टाइप्स और बहुलक में 2 टाइप्स के। अब हम बात करते हैं पहले हमें इसमें 2 चीज़ें पढ़नी है, एक वर्गीकृत आंकड़े और एक अवर्गीकृत आंकड़े। तो आइए हम देखते हैं अवर्गीकृत आंकड़ों में। जैसे इस तरीके से दिया रहेगा 2, 4, 6, 15, 20, जो भी कुछ संख्याएं दी होंगी उनको कॉमा करके दिया रहेगा। ठीक है, और वर्गीकृत आंकड़ों में क्या दिया रहेगा आपको? सरल आंकड़ा जैसे दिया गया है प्रारंभिक। ठीक है, प्रारंभिक बारंबारता। इस तरीके से 2, 4 मतलब इसको आपको एक रो और कॉलम के बीच में दिया होगा। ठीक है, तो हमारा ये वर्गीकृत आंकड़ा होगा। ठीक, सतत आंकड़ा में वर्ग अंतराल दिया होता है कि 0 से 10 से 10 से 20 तक, 20 से 30 तक। मतलब जो लास्ट की संख्या होगी, यहाँ पे आपको लास्ट में 10 दिख रहा है ना, तो 10 फिर दूसरी वाली संख्या उसी संख्या से स्टार्ट होगी। तो ये सतत हमारा आंकड़ा होता है। बारंबारता जैसे इसमें 5, 7, 4 दिया हुआ है, या कोई भी डिजिट दे सकता है, लेकिन इसमें सतत आंकड़ा में मतलब कॉन्टीन्यूअस चलने की प्रक्रिया या सतत चलने की प्रक्रिया। जैसे 0 से 10 तक, 10 से 20 तक, 20 से 30 तक ना, इस तरीके से ये सतत आंकड़ा होता है। ठीक है, जो यहाँ पे लास्ट में होगा वहाँ पे यहाँ पे स्टार्टिंग में होगा। ठीक, और असतत आंकड़ा में जैसे देखो, असतत वर्ग अंतराल 0 से 10 तक, 11 से 20 तक, 21 से 30 तक। तो हम यहाँ पे असतत आंकड़े में क्या देख रहे हैं? एक अंक ये मतलब एक संख्या जो हमारी, ये मान लीजिए 10 है, 10 में 1 जोड़ करके 11 हुआ, तो जो लास्ट की संख्या होगी उसमें 1 ऐड होके हमें मिलेगा। तो ये हमारी असतत आंकड़ा हो गया। ठीक है, ठीक। माध्य क्या होता है? अब आइए बढ़ते हैं माध्य के बारे में। ठीक है, माध्य मतलब मीन। अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए क्या होता है? माध्य x बार बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, कल्पित माध्य विधि के लिए माध्य बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी अपान में n। ठीक है, जहाँ a प्लस सिग्मा एफ डी, सिग्मा का मतलब होता है समेशन, सभी पदों का योग बटे में n। ठीक है, जहाँ a क्या है? हमारा कल्पित माध्य है। d हमारा क्या है? d आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, d हमारा होता है x माइनस a। वर्गीकृत आंकड़ों के लिए वर्गीकृत आंकड़ों के लिए हमारा जो होता है प्रत्यक्ष विधि में फॉर्मूला लगता है क्या? माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान में n। n क्या है? बारंबारता का योग है। n क्या है? बारंबारता का योग है। और समीशन, ये सिग्मा क्या है? सभी पदों का योग होता है या समीशन होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पग विचलन विधि की। जैसे पग विचलन विधि में का माध्य निकालने के लिए फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा एफ यू अपान में n इंटू मल्टीप्लाई मतलब इंटू में एच। एच हमारी क्या है? वर्ग सीमा है। एच हमारी क्या है? वर्ग सीमा है। यू क्या है? डी अपान एच है। डी अपान एच मतलब क्या होता है? एक्स माइनस ए अपान एच, एक्स माइनस ए अपान एच। ठीक, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। माध्य के लिए फॉर्मूला होता है, अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य का फॉर्मूला जो होगा x के ऊपर बार पदों का योग बटा पदों की संख्या। कल्पित माध्य के लिए फॉर्मूला क्या होता है? माध्य प्लस a प्लस सिग्मा एफ डी अपान में n, विच इम्प्लाइज दैट a प्लस सिग्मा एफ डी अपान में n, जहाँ ये आपका क्या है? कल्पित माध्य है। d बराबर x माइनस ये होता है। अब वर्गीकृत आंकड़ों के लिए प्रत्यक्ष विधि माध्य क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स अपान में n। n क्या है? हमारे बारंबारता का योग है। पग विचलन विधि में माध्य क्या है? a प्लस सिग्मा एफ यू अपान में n इंटू में एच, जहाँ h हमारा क्या है? वर्ग सीमा है। u हमारा क्या है? d अपान एच होता है। अब d अपान एच को लिख सकते हैं x माइनस ए अपान एच। आपके सामने एक सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें कहा गया है निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात करें। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात करें।
अब यहाँ पे अंक दिए हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब इस तरीके से आपको 9 तक 9 और 0 भी दिए गए हैं। तो माध्य क्या होगा हमारा? माध्य का फार्मूला होता है, अभी आपको जस्ट बताया गया, पदों का योग बटा पदों की संख्या। तो इन सारी संख्याओं को जोड़ देंगे और टोटल देखेंगे कितने पद हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यहाँ पे हमारे टोटल पद हुए कितने? 9। तो हमें इन सारी संख्याओं में जोड़ेंगे और 9 से डिवाइड कर देंगे। तो x बराबर क्या होगा? 4.88। ठीक है, ठीक। माध्य बराबर पदों का योग बटा पदों की संख्या, पदों का योग बटा पदों की संख्या। ठीक। माध्यक, माध्यक का मतलब क्या होता है? मीडियन। जो बीच का मान निकलता है उसे हम माध्यक कह सकते हैं। ठीक है। जब पद की संख्या विषम हो तो वहाँ पे माध्यक का फॉर्मूला होता है n+1/2 वहाँ पद। ये माध्यक बराबर n+1/2 वहाँ पद। जब पदों की संख्या सम हो तो उसके लिए माध्यक का फॉर्मूला होता है n/2 वहाँ पद प्लस n/2 + 1 वहाँ पद डिवाइड में 2। ठीक। n/2 वहाँ पद प्लस n/2 + 1 वह पद अपान 2। बहुलक के लिए क्या होता है बेटा? जैसे बहुलक जो संख्याओं का अधिकतम मान होता है उसे हम क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। ठीक है। जब आंकड़े अवर्गीकृत हों तब उसके लिए क्या? जो पद सबसे ज़्यादा बार आए वही बहुलक होगा। जो पद सबसे ज़्यादा बार आए वही बहुलक होगा। ठीक है। जब आंकड़े वर्गीकृत हों तथा अंतराल भी दिए हो तो बहुलक के लिए फॉर्मूला होता है l + f1 - f0/2 f1 - f0 - f2 पूरे मतलब कि छोटा कोष्ठक बंद इंटू में h। ठीक है। अब यहाँ पे यल क्या है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होती है। यल हमारा जो ये है वर्ग के क्या होता है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। f0 क्या होता है? बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता होती है। ठीक है। f1 क्या है? बहुलक वर्ग की बारंबारता है। ठीक है। f2 क्या है? बहुलक वर्ग के ठीक बाद के वर्ग की बारंबारता होती है। ठीक है। h क्या है? वर्ग सीमा समान माप के हैं। वर्ग सीमा समान माप के हैं। ठीक। एक बार आइए फिर से चर्चा करते हैं बहुलक पे। ठीक है। बहुलक क्या होंगे? जो सबसे अधिक बार आए वो हमारे क्या होते हैं? बहुलक होते हैं। ठीक है। जब आंकड़े अवर्गीकृत हों तब के लिए जो पद सबसे ज़्यादा बार आए वही क्या होगा? हमारा बहुलक होगा। ठीक है। जो सबसे ज़्यादा बार आए वो हमारा क्या होगा? बहुलक होगा। जब आंकड़े वर्गीकृत हों तो अंतराल भी दिया हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर l + f1 - f0/2 f1 - f0 - f2 × h पूरे का। ठीक। l = क्या है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। f0 क्या है? बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। f1 क्या है? बहुलक वर्ग की बारंबारता। और f2 क्या है? यहाँ बहुलक वर्ग के ठीक बाद के वर्ग की बारंबारता। h क्या है? वर्ग सीमा समान माप के हैं। ठीक। आइए बात करते हैं माध्यक। माध्यक क्या है? मीडियन। ठीक है। जब इसमें हमने आपको करवाया था उसके बाद कुछ छूट गया था। ठीक। तो जो उसके आगे हम देखेंगे जब आंकड़े वर्गीकृत हों तथा अंतराल भी दिया हो तो माध्यक क्या होगा? l + n/2 - c/f इंटू में h। ठीक है। l = क्या है? माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। c = क्या होता है? माध्यक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता। f क्या है? माध्यक वर्ग की बारंबारता। h क्या है? इसमें वर्ग सीमा। और चूंकि h क्या होता है? h के लिए लगाया जाता है ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा अपान में 2। माध्यक फिर से बात करते हैं। जब आंकड़े वर्गीकृत हों तथा अंतराल भी दिया हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है माध्यक बराबर l + n/2 - c अपान में पूरे का अपान f × h। l क्या है? l है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। c क्या है? माध्यक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता। f क्या है? माध्यक वर्ग की बारंबारता। h क्या है? वर्ग सीमा है। h = बराबर क्या होता है? ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा अपान में 2। ओके। आइए इससे रिलेटेड और सारे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। तो क्या है? वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य मीन ऑफ ग्रुप डाटा। मीन ऑफ ग्रुप डाटा इसे क्या बोलेंगे? इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा xi अपान में n।
ठीक है। समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए प्रत्यक्ष विधि को क्या कहेंगे? डायरेक्ट मेथड टू कंप्यूट अर्थमेटिक मीन, इसे बोलेंगे, इसे कहेंगे एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा ऊपर एन आई इक्वल्स टू 1 एफ वाई एक्स आई अपान में एन, जहाँ आपका एन क्या है? सिग्मा सिग्मा जहाँ एन इक्वल्स टू होता है सिग्मा एन आई इक्वल्स टू 1 एफ आई इक्वल्स टू F1 प्लस F2 सो ऑन Fn तक, ठीक है। ठीक। और उसके बाद समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए जो सूत्र है उसके लिए AM इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान में एन, ठीक है। यदि वर्ग अंतराल दिए गए हो तो एक्स आई के मान के लिए दिए गए अंतराल के मध्य मान अंतराल को क्या मान लेते हैं? मध्य मान लेते हैं। अंतराल को क्या मान लेते हैं बेटा? मध्य मान लेते हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल हैं और कुछ क्वेश्चन हैं, वो मैं जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको वो करवा रही हूँ, ठीक है। निम्नलिखित आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात करिए, ये आपको दिया हुआ है और इसका क्या निकालना है? समांतर माध्य निकालना है, ठीक। तो आइए करके देखते हैं। यहाँ पे क्या दिए गए हैं? आपको एक्स की वैल्यू दी गई है, क्या इसको सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? एक इस तरीके से बना लेंगे, ठीक है। इसे लिखेंगे यहाँ पे एफ एक्स, यहाँ पे लिखेंगे क्या बेटा? एफ एक्स, इसे लिखेंगे एफ एक्स, ठीक है। ये पहला पद हमारा क्या हुआ? एक्स, दूसरा पद हुआ एफ, तीसरा पद हुआ हमारा एफ एक्स, ठीक है। अब इसके लिए क्या करेंगे? हम इन सारे पदों को लिख लेंगे। एक्स में हमें दिया गया 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। तो ये हमारे हो गए टोटल या कुल, ठीक है, टोटल या कुल। और एफ में हमें दिया गया है 6, 8, 9, 5 और 2। तो यहाँ पे 6, 10 6 जा 60, 160, यहाँ पे सभी का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है। सिंपल सा है। और इन सारी संख्याओं को जितना है इसको योग जोड़ लेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या आएगा? 8 6 14, 14 14 2 16, 16 5 16 4 20 21, 21 9 30, टोटल हमारा हो गया यहाँ पे कितना? 30 हो गया। अब इन संख्याओं का योग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आया 0, ठीक, 0, यहाँ पे आया कितना? 9, ठीक है। यहाँ पे आया 7। तो हमारी जो ये वाली वैल्यू हुई इसे लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स, इसे बोलेंगे 790, इसे बोलेंगे 790। यानी इक्वल्स टू हमारा टोटल नंबर कितना आया? 30 आया। टोटल नंबर कितना आया? 30 आया। अब आपको फॉर्मूला होता है समांतर माध्य का। समांतर माध्य का फॉर्मूला जो होता है सिग्मा एफ एक्स बटे में एन। तो सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी है? 790 अपान में 30। तो 0 से 0 कट गया, 7 9 अपान में 3, 3 दूनी 6, 3 छंग 18, ठीक है। अब 3 छंग 18, एक बचा 10, मतलब 3 3। इस तरीके से हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक, आपको इसको इस तरीके से ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पे कि निम्नलिखित बटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च में 18 रुपये है, तो बारंबारता एफ ज्ञात करिए, ठीक है। तो आइए हमें इसे बारंबारता इसकी निकालते हैं कि क्या आएगी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया गया आपको क्या? 11 से 13 कॉलम बना लेने हैं, 11 से 13, फिर 13 से 15, 2 2 का गैप है, 15 से 17, 17 से 19, ठीक है, 19 से कितना? 21, 21 से कितना? 21 से कितना? 23, 23 से कितना भाई? 25 तक है, ठीक है। इसको लिख लेंगे, ठीक है। अब दूसरे में नंबर दिए गए हैं बच्चों की संख्या में, अब इसको लिख लेंगे, ठीक है, रुपए में। जैसे दिया हो वैसे सेम ही लिखना होता है, ठीक। और यहाँ पे बच्चों की संख्या कितनी है? 7 है, 6 है, 9 है, 13 है, और इसको माना एफ है, और क्या है ये? 5 है और 4 है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या मानेंगे? बच्चों की संख्या, इसे हम ले लेते हैं एफ एक्स मान लीजिए, ठीक है। अब इनके देखो, इसको निकालने का तरीका क्या है?
आपको दिखाते हैं। 11 में 13 जोड़ेंगे तो कितना हुआ 24। 24 को 2 से भाग करेंगे, ठीक है। मतलब इन दोनों संख्याओं का योग, इन दोनों संख्याओं का, इसमें जितने भी नंबर हैं इन संख्याओं का योग बटे में 2 करते हैं, ठीक। तो हमारी बीच की संख्या क्या आएगी 12 आएगी, ठीक है। अब देखिए कितने का गैप चल रहा है, चलिए दूसरा करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 28। 28 देखो 13 प्लस 15 तो कितना हुआ 28। 28 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 14, ठीक है। तो ये 14 है। तो दो हमारे देखिए कितने का अंतर आ रहा है, 2 का अंतर आ रहा है। तो 2 का अंतर मतलब 2 में इसमें जोड़ देंगे तो 12 2 14, 14 2 16, 16 2 18, 18, 18 2 20, ठीक है। 20 2 22, 22 2 24, इस तरीके से कर देंगे, ठीक है। अब इन संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे, इन संख्याओं का क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, एफ इंटू एक्स, एफ इंटू एक्स, ठीक है। तो 12 सते 84, 14 छक्का 84, ठीक है। 16 नवी है 144, ठीक है। और 13 का गुणा 18 में करेंगे, 13 18 234, 234। 20 का गुणा एफ में करेंगे तो 20 एफ हो जाएगा। 22 का गुणा 5 दूनी 10, तो यहाँ पे क्या आएगा 110 आ जाएगा। 4 चौक का 16, 4 1 8, अच्छा 4 चौक का 16, 4 दूनी 8 मतलब 96 आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया उसी के अकॉर्डिंग इसको भी करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, बच्चों की संख्या जो दी गई है ये हमारी किसकी है संख्या, बच्चों की संख्या है, ठीक है। बच्चों की संख्या को टोटल कर लेंगे, बच्चों की संख्या को क्या करेंगे टोटल करेंगे। चलिए 7 6 13, ठीक है। 7 6 13, 13 यहाँ 13, 13 4 17, 17 मतलब ये टोटल आएगा हमारे यह प्लस 44, यह प्लस कितना 44, ठीक है। अब उसके बाद इस वाली संख्या को एफ इंटू एक्स वाली मल्टीप्लाई जो हुई है उन संख्या को जोड़ें। इसके बाद इन सारे अंकों को जोड़ना होगा, ठीक है। 4 4 4 4, ठीक है। तो 6 4 10, 10 4 14, 14 4 18, 18 4 18 4 22, ठीक है। तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा 20 या प्लस 20 या प्लस हमारा आएगा यहाँ पे 752, 752 आएगा, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके बाद हम क्या करेंगे आइए देखते हैं। तो फॉर्मूला आपको पता ही है, एक्स बार बराबर सिग्मा या फाई एक्स आई बटे में क्या या सिग्मा या फाई। तो यह फाई हमारी एक्स या फाई एक्स आई की वैल्यू कितनी हुई, टोटल वैल्यू यहाँ पे जो दी गई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 18 दी गई है एक्स बार का मान, ठीक है। तो हम वहाँ पे 18 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारा कितना है 20 या प्लस 752, 20 प्लस 752 ये हमारी किसकी वैल्यू है सिग्मा एफ आई एक्स आई की, किसकी वैल्यू है बेटा सिग्मा एफ आई एक्स आई की, ठीक है। अब बटे में सिग्मा एफ एक्स, ठीक है, सिग्मा एफ एक्स। अब करते हैं यह प्लस 44, यह प्लस 44, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद करेंगे, उसके बाद क्या करना है हमें 20 से इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। इसके पक्षांतर करने के बाद इसको घटा के कुछ जो आंसर आएगा उसे लिख देना है, ठीक। अब देखो यहाँ पे 20 एफ प्लस 752 बराबर 18 का मल्टीप्लाई किसमें एफ में प्लस 44 में, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करके दिखा दे रहे हैं आपको। तो 20 एफ माइनस 20 एफ प्लस 752 बराबर कितने के, या इसे दूसरी तरीके से कर लीजिए एफ एक तरफ। तो 20 एफ माइनस 18 एफ बराबर क्या हो जाएगा आपका 18 एफ बराबर 792 माइनस 752 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक। तो 2 एफ 18 में से 2, 20 में से 2 गया कितना हुआ, 20 में से 18 गया 2 एफ, ठीक है। 2 एफ बराबर क्या बचेगा, 2 एफ बराबर हमारा आएगा, इसको घटाने पे 40 आएगा। तो यह बराबर कितना बचा 20 बचा, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर 20 होगा।
आज की क्लास में बस इतना ही। आगे की क्लास में हम कंटिन्यू क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और आपको करके दिखाएंगे। ठीक है, डेफिनेटली। थैंक यू।